माँ के मरते ही भाई बहन उसकी विरासत बांटने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बूढ़ी माँ असल में मरी ही नहीं थी। ये सब अपने तीनों बच्चों की परीक्षा लेने के लिए किया गया एक नाटक था। सबसे पहले बड़ा भाई बेचैन हो उठा। उसने गुस्से में एक मिट्टी का घड़ा हथौड़े से तोड़ दिया और अंदर से एक कार की चाबी निकली। यह देखकर दूसरी बहन हंसने लगी, क्योंकि वो एक ऐसी टूटी फूटी गाड़ी की चाबी थी जिसे कोई लेना भी पसंद न करे। बड़ा भाई तुरंत माँ को कोसने लगा कि वो जिंदगी भर गरीब ही रही और उसका बेटा बनकर उसने जैसे बदकिस्मती पाई। उसकी ये बातें सुनकर छोटी बहन को गुस्सा आ गया। उसने बड़े भाई को डांटा कि माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, लेकिन बड़ा भाई उसे चुप रहने को कहने लगा। माहौल बिगड़ता देख वकील ने बात बदल दी और दूसरी बहन को अगली विरासत चुनने के लिए कहा। वह पूरे आत्मविश्वास से हथौड़ा उठाकर आगे बढ़ी, क्योंकि उसे यकीन था कि सबसे कीमती चीज उसी को मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा तोड़ा, उसके होश उड़ गए। अंदर सिर्फ एक जर्जर गांव का पुराना मकान निकला। अब बड़ा भाई भी उसी की तरह उसका मजाक उड़ाने लगा। दूसरी बहन गुस्से में माँ को कोसने लगी कि उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन बच्चों के लिए ढंग का घर तक नहीं छोड़ पाई। इस बार बड़ा भाई भी उसकी बातों से सहमत हो गया और बोला कि दुनिया वाले अपने बच्चों को सब कुछ दे जाते हैं, लेकिन उनकी माँ ने सिर्फ कबाड़ छोड़ा है। छोटी बहन ये सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने दोनों को डांटते हुए कहा कि माँ ने उन्हें कितनी मुश्किलों से पाला है और उन्हें जरा भी एहसान नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरी बहन ने उसे झिड़क दिया और कहा कि सबसे छोटी होने के कारण उसे उन्हें सीख देने का कोई हक नहीं है। फिर उसने कहा कि असली कीमती विरासत तो जरूर छोटी बहन के हिस्से में होगी, और बड़े भाई को भी उसके साथ मिलकर विरासत बदलने के लिए उकसाने लगी। छोटी बहन ने दुखी होकर कहा कि ये सब धोखा है, क्योंकि पहले चुनाव तो उन्होंने खुद किया था। तभी बड़ा भाई अचानक हंस पड़ा और बोला कि छोटी बहन तो माँ की असली बेटी है।